काज़मी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूंगा जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का जो फैसला आया और उसके बाद पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, दानिशवरों, कॉलम निगारों ने उसके ऊपर जो वीडियोस बनाई, तबसरे किए, ट्वीट्स किए और बाद में पता चला कि ये जो फैसला था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इन लोगों ने तो फैसला पढ़ा ही नहीं और वैसे ही तबसरे करते रहे, हुकूमत को कहते रहे कि आपकी शिकस्त हो गई है, सदर ममलिकत के ऊपर सवालात उठाते रहे कि अब उनको घर जाना पड़ेगा, ये इमरान खान की हुकूमत की नाकामी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है जी? ये कोई एकदम से ऐसा नहीं हो गया, ये एक हमारा मीडिया का कल्चर है जो ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, जो साल साल में ये कल्चर डेवलप हुआ है। होता ये है कि पाकिस्तान में अब ऐसा कल्चर बन गया है कि मीडिया में जो लोग हैं, खुसूसन वो लोग जिनको आप सीनियर लोग कहते हैं, जो जिनको आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, जो कॉलम्स वगैरह भी लिखते हैं, जो इस किस्म के दानिशवर हैं, ये लोग कोई तहकीक करते नहीं, ना कुछ पढ़ते हैं, बगैर देखे बगैर पढ़े एकदम से आएंगे, कोई वीडियो बना देंगे, कोई तबसरा कर देंगे और अपनी ख्वाहिश को खबर बना देंगे। इसमें भी ऐसा ही हुआ जब केस का फैसला आया और किसी शख्स ने कहा कि रेफरेंस को कालअदम करार दे दिया है। अब उन्होंने बीच में फैसले को पूरा नहीं पढ़ा, हालांकि वो इतना कोई बड़ा फैसला भी नहीं था। मैंने 15 से 20 मिनट के बाद लंदन में बैठे हुए मुझे उस फैसले की कॉपी मिल गई थी व्हाट्सएप के ऊपर और मैंने उसको पढ़ लिया था। अगर मुझे वो कॉपी मिल गई थी तो यकीनन ये जो इतने रिसोर्सफुल लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने वीडियोस बनाई और तबसरे किए और ट्वीट्स किए और बाद में इस हजीमत का उनको सामना करना पड़ा, वो चाहते तो खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि वो कल्चर डेवलप हो चुका है, पढ़ना तो है नहीं है, तहकीक तो करनी नहीं है, अपनी ख्वाहिश को खबर बनानी है, तो फौरन उन्होंने इसके ऊपर तबसरे शुरू कर दिए। अब ये कल्चर वो है जो गुज़िश्ता 15-20 साल के अंदर जो है, जब से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, ये कल्चर डेवलप हो गया है। अगर आप हमारे मीडिया के प्रोग्राम्स देख लें, शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक ही चीज जो है वो डिस्कस हो रही होती है। एक बंदा ये करता है या एक चैनल ये चलाता है तो फौरन दूसरा चैनल भी वो कर देता है, इसलिए कि खुद तहकीक नहीं करनी, खुद उसमें कोई टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना, रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करने, बस जो चल रहा है उसको चलाई जाओ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई खबर बाउंस होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो खबर गलत साबित होती है और कैमरा नोटिस जारी करता है, तो वो किसी एक चैनल को जारी नहीं करता, उसमें काफी सारे चैनल्स के नाम होते हैं कि जी इस चैनल ने भी ये खबर गलत चलाई और यही वाली खबर इस चैनल ने भी गलत चलाई है। एक टीवी गलत खबर चलाता है, उसके पीछे पीछे सारे जो है वो गलत खबर चला देते हैं। कि अब जो ये सीनियर लोग हैं, जिन लोगों ने ये कल्चर डेवलप किया है, ये बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर पढ़े काजी ईसा साहब के केस का जो फैसला आता है उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं, वीडियोस बना देते हैं और बाद में इनको शर्मिंदगी का सामना होता है। मैंने ये कहा तो है कि इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको शर्मिंदगी होती है। अगर शर्मिंदगी हो तो इंसान वो काम बार बार नहीं करता, दोबारा नहीं करता। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बार बार नहीं करता, दोबारा नहीं करता? आप देखें कि बहुत सारे इनमें से दानिशवर हैं जो इमरान खान की हुकूमत का कह रहे थे कि जनवरी में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं दानिशवरों ने, इन्हीं लोगों ने, यही जो मीडिया के बड़े बड़े सहाफी हैं, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मार्च में इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। और जो इंतहाई ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बड़े दानिशवर हैं, जो इंग्लिश अखबार में भी लिखते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जून में बजट नहीं आएगा। ये ट्वीट्स भी इस पे की कि जून में इमरान खान साहब की हुकूमत को ये हो जाएगा, हुकूमत को वो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने जो कल्चर डेवलप किया कि बगैर तहकीक के कोई भी बात कह दें और आगे चला दें, उसका अब इनको नुकसान ये हो रहा है कि अब जब ये खुद अपने यूट्यूब चैनल्स में बैठे हैं, खुद अब ये ट्वीट्स करते हैं, ये बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर पढ़े हुए, बगैर तहकीक किए हुए ये चीज कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, तबसरा कर देते हैं और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब इन्हें कहें कि मीडिया से वाबस्ता लोग झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, तो इन लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है और ये मौलाना साहब से कहते हैं कि आप माफी मांगे। अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कहा था इन लोगों के बारे में वो गलत कहा था। शुक्रिया।